नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। महाकाल का दिव्य दरबार सज चुका है। आम लोग महाकाल लोक से जाकर अब महाकाल की पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाकाल के भक्तों को महाकाल कॉरिडोर की भव्यता भी अपनी ओर खींचने लगी है। इसकी भव्यता और दिव्यता ऐसी है कि इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हम आपके लिए महाकाल लोक की इसी भव्यता और दिव्यता को लेकर इस कार्यक्रम में आए हैं, जिसे देखने के लिए यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बाबा के भक्त दूर दूर से बाबा के दर्शन और कॉरिडोर की भव्यता देखने के लिए आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद जब से कॉरिडोर को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है, यहां आए दिन भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। पहले दिन यहां हजारों की संख्या में भक्त महाकाल लोक के दर्शन और घूमने के लिए पहुंचे। वहीं महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर की कीर्ति का पताका भी पूरे विश्व में फहर रहा है, क्योंकि यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। वहीं जब से महाकाल लोक आम जनता के लिए खोला गया है, लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्त लगातार यहाँ दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। बाबा महाकाल का महालोक अब श्रद्धालुओं के लिए खुल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकार्पण के बाद यह महालोक खोल दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं श्रद्धालु अब जो है रोज़ाना बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर उज्जैन के महालोक को देखने आ रहे हैं, निहारने आ रहे हैं। कई लोग जो है लगातार यहाँ पर बाहर से आ रहेंगे, उस लोक को निहार भी रहेंगे। दूर दूर से कुछ लोग आए हैं। हम बात करना चाहेंगे कैसा आपको ये महालोक लगा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही फेबुलस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही भव्य मंदिर है ये। बहुत ही अच्छी जगह है और परिवार के लिए, फैमिली के लिए और हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही शानदार काम है। आपको यहाँ की कितना दर्शन करने में कितना समय लग रहा है आपको? यहाँ तकरीबन सुबह में मॉर्निंग में आया था 9:30 के आसपास, तो आधा घंटा लगा मुझे महाकाल के दर्शन में। आप कॉरिडोर से होते हुए महाकाल गए थे? यस। आप कहाँ से आए हैं और कैसा लगा आपको? राजगढ़ जिले के खिलचीपुर से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको कॉरिडोर? यहाँ आके एक आनंद की और शांति की अनुभूति हमें हुई है और काफ़ी परिवर्तन महाकाल नगरी बाबा महाकाल के यहाँ पे कॉरिडोर में हमें देखने को मिल रहा है। आप कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है आपको? राजगढ़ जिले के खिलचीपुर ब्लॉक से आया हूँ। यहाँ पे आकर बहुत शानदार लग रहा है। बाबा की नगरी में आकर बहुत आनंदित, बहुत आनंदमय वातावरण लग रहा है यहाँ पे आकर। यहाँ पर देखिए श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ फैमिली भी यहाँ पर आई हुई है जो अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? हम लोग उज्जैन से ही हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहली बार हम लोग उसको देखने आए हैं, काफ़ी एक्साइटेड है। काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर यहाँ पे बनाया है। आप और बच्चे को लेके आए हैं, कैसा लग रहा है बच्चे को? हाँ, महाकालेश्वर तो अक्सर आते ही रहते हैं, हम लोग लोकल उज्जैन के ही हैं, लेकिन अभी महाकाल लोक का लोकार्पण मोदी जी ने किया है तो सोचा कि देख के आते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी स्पेस है यहाँ पे और पूरा ऐसा पर्पस से बनाया है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे विजिट करेंगे और आने आने दिनों में आप देखिए उज्जैन में बहुत लोग आने वाले हैं। आप लोगों ने परिवार को बोला आपके कि किस तरह हमने महाकाल लोक बनाया है हमारा? बिल्कुल, परिवार को बोला है और अब की बार सब फैमिली को लेकर आएंगे। अभी सिर्फ देखने आए हैं, सब समझने आए हैं यहाँ पे और नेक्स्ट टाइम पूरा बड़ा ग्रुप आएगा हमारे साथ और सब लोग देखेंगे। महाकाल लोक के दर्शन के बाद भक्तों को ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे वो दिव्य लोक में आ गए हों। वहीं इसके लिए भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज का आभार जताना भी नहीं भूल रहे हैं। दूर दूर से आए भक्त सरकार की इस पहल की जमकर सराहना कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हमें आज यहाँ पे आके। ये मोदी जी ने जो आके इसका ओपनिंग किया, तभी हमने सोचा था कि स्पेशल इसके लिए विज़िट करेंगे और ये हम देखेंगे। तो आज विज़िट करने के बाद सच में मन एकदम प्रसन्न हुआ और ऐसा लगा कि सच में भारत में कुछ नई चीज़ बनी है जिसको लोगों ने सराहना चाहिए और देखना चाहिए। कहाँ से आए? हम आए नासिक से।
वैसे तो बाबा महाकाल के भक्त देश के हर कोने में हैं। वहीं महाकाल लोक कॉरिडोर के दर्शन के लिए शिरडी से भी भक्त यहां बाबा के दर्शन और कॉरिडोर की भव्यता और अलौकिक आनंद की अनुभूति के लिए यहां पहुंच रहे हैं। आज शिरडी से आए हैं, सागर नाम है। बहुत बढ़िया लगा और थोड़ा भी काम बाकी है और ये धूप का थोड़ा प्रबंध करना चाहिए और बाकी एकदम मस्त लगा। कितना समय लगा आपको महाकाल दर्शन करने में? 20-25 मिनट। हाँ, पूरा कॉरिडोर देखने में 2 घंटे चले। 2-2.5 घंटे लगे कॉरिडोर देखने में। हाँ, महाकाल लोक अद्भुत है। यहाँ आकर भक्त को आनंद और उत्साह की अनुभूति हो रही है। यही नहीं, यहाँ शिव महापुराण की महिमा का वर्णन है और यहाँ 108 शिव स्तंभ हैं। इन स्तंभों पर भगवान शिव और उनके गुणों की विभिन्न मुद्राएं बनाई हैं, जिसे देखकर भक्तों को आनंद की अनुभूति हो रही है। उज्जैन से आशीष के साथ टीम न्यूज स्टेट। महाकाल लोक कॉरिडोर का जब से लोकार्पण हुआ है तब से इसकी भव्यता की चर्चा चारों तरफ है। वहीं कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद से बाबा के दर्शन भी और आसान हो गए हैं। भक्त अब और आसानी से बाबा तक पहुंच पा रहे हैं। कैसे महाकाल के भक्तों के लिए अब दर्शन पहले से ज्यादा सुलभ और दिव्य हो गया है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, कैसे भक्तों का सफर अब पहले से ज्यादा आसान और खूबसूरत हो गया है, एक खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आदि अनंत भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है और श्री महाकालेश्वर मंदिर देश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। वहीं महाकाल मंदिर के दक्षिण मुखी होने से भी इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। महाकाल मंदिर विश्व का ऐसा मंदिर है जहां दक्षिण मुखी शिवलिंग प्रतिस्थापित है। ये स्वयंभू शिवलिंग है जो बहुत ही जागृत है, इसलिए यहाँ तड़के सुबह 4 बजे भस्म आरती करने का विधान है। हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे। जब से महाकालेश्वर मंदिर का विस्तार हुआ है और जब से महाकाल लोक कॉरिडोर को भक्तों के लिए खोला गया है, तब से भक्तों को बाबा के दर्शन करना और आसान हो गया है। भक्त अब बहुत ही आसानी से बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं। वहीं महाकाल लोक धरती पर भक्तों के देवलोक जैसा आभास करा रहा है कि पहले से सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई है और महाकाल लोक जब से बना है वो अपने सनातन धर्म को बताता है कि क्या कैसे क्या पुराना प्राचीन अपना सब कुछ था यहाँ पर। और मंदिर में कम समय लगा, लेकिन ये प्रांगण घूमने में कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा आपको लग सकता है। लेकिन अगर आप आएंगे तो यहाँ का नज़ारा बहुत अद्भुत है और रात में आएंगे तो लाइटिंग का नज़ारा बहुत ज़्यादा अद्भुत होता है। पास में रुद्र सागर है, इसको आपने देखा है, कैसा लग रहा है? रुद्र सागर अगर आपने थोड़े दिन पहले अगर देखा तो यहाँ पे बताया भी 10 साल पहले उसकी स्थिति कुछ और थी और आज पानी मतलब ऐसा है कि आप उसमें चेहरा देख सकते हैं, एकदम साफ़ पानी है, तो अच्छा है यहाँ पर। यहाँ पे मैं 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं लगा और पूरी आरती भी हमने सामने ही से देखी। इतना सुविधा इतना अच्छा पहले से हो गया है कि बहुत मतलब इतनी खुशी हो रही थी कि मैं जाहिर भी नहीं कर सकती। कितनी देर में आप लोगों ने दर्शन कर लिए? अच्छे से दर्शन हम लोगों ने 15-20 मिनट में, मतलब आरती हुई थी ना पूरी, तो आरती के टाइम पे हम लोग वहाँ पे खड़े थे, प्रॉपर आरती दिख कर खड़े हैं। आप महाकाल के इस कॉरिडोर से होते हुए गए थे कि कहाँ से गए थे आप लोग? हाँ, वहीं से गए हम लोग आए। महाकाल लोक की भव्यता को देखकर लोग इसकी सराहना करते नहीं थक रहे हैं। दूर दूर से लोग महाकाल लोक के दर्शन करने आ रहे हैं। मंदिर में इतना टाइम नहीं लगा, अराउंड 45 मिनट्स में हम लोगों का हो गया था। कॉरिडोर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने लायक है जो शायद ही लोगों ने कभी ऑब्जर्व की होगी। वहाँ पे देखा होगा दशानंद का भी कितना बढ़िया क्लबचर बनाया है और वहाँ पे भी देखोगे तो आपको शिव जी का भी बहुत बढ़िया मिलेगा। तो करीबन 1 घंटा लग जाएगा अगर आप आराम से देखेंगे ना, तो बहुत सारी बारीकियाँ हैं, मतलब देखोगे और अब तो बहुत टाइम तो लगता है इस चीज़ में देखने में। आपको क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे देखने को मिलती? यहाँ पे मतलब बहुत सारी सिक्योरिटी पर्पस भी देखा जाए, पार्किंग की भी कोई इशू नहीं हुआ और बहुत स्मूथली दर्शन भी बहुत जल्दी हो गए इस बार, क्योंकि एकदम मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि फटाफट लोग आ भी जा रहे थे, चले भी जा रहे थे, तो पहले से बहुत इम्प्रूव्ड हो गया यहाँ पर।
महाकाल लोक कॉरिडोर से जहां एक और बाबा के दर्शन अब और आसान हो गए हैं, वहीं ये कॉरिडोर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र भी है। वहीं कॉरिडोर में शिव पुराण की कहानियों को दर्शाने वाले 50 से ज्यादा चित्रों की श्रृंखला भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। उज्जैन से आशीष सिसोदिया के साथ टीम न्यूज स्टेट। वैसे तो महाकाल के दर्शन करने के लिए हमेशा से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। श्रद्धालु देश विदेश से पहुंचते हैं, लेकिन महाकाल लोक बनने के बाद से ये दिव्यता और भव्यता और ज्यादा बढ़ गई है और इससे ज्यादा पर्यटन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक आपने देखा कि किस तरीके से वहां पहुंच रहे पर्यटकों में उत्साह है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्योंकि उज्जैन में महाकाल लोक के आकार लेने के साथ कई बड़े बदलाव हुए, जिसमें रुद्र सागर तालाब की तस्वीर भी बदल गई है। पहले रुद्र सागर तालाब दूषित था, पर वहीं अब लोगों का कहना है कि रुद्र सागर अब आईने की तरह साफ हो गया है। उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर ने न सिर्फ मंदिर परिसर को अलग स्वरूप और पहचान दी है, बल्कि प्राचीन रुद्र सागर झील को भी नया जीवन दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये झील गंदे नाले का रूप ले चुकी थी, क्योंकि झील में कई कॉलोनियों की सीवर लाइन जुड़ी हुई थी, जिसके चलते रुद्र सागर झील दूषित हो गई थी। वहीं अब रुद्र सागर का कायाकल्प हो गया है। बाबा महाकाल के पीछे महाकाल लोक बन चुका है और ये लोक में जो है काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया गया है और ये विस्तारीकरण का कारण है कि यहाँ पर जो है एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है रुद्र सागर। यह रुद्र सागर की आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि यह रुद्र सागर काफ़ी गंदा होया करता था, इसमें सीवरेज का पानी मिला करता था, काफ़ी बदबूदार यह होया करता था, लेकिन इसको नीट एंड क्लीन कर दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की जो है गंदगी अब नहीं बची है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, यहीं पर आए थे और इस पूरे रास्ते को भी देखा भी था और उस पानी को उस समय भी क्लियर साफ सुथरा था और आज की तारीख तक भी यह काफी ज्यादा साफ सुथरा हैगा। और ये पूरे पानी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इतना गंदा पानी होने के बाद अब जो है इसमें सिर्फ बारिश का ही पानी बचा है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे पूछेंगे कैसा लग रहा है आपको यहाँ खड़े हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा नजारे हैं और आपके लिए बताइए? बहुत ठीक नजारा है। ठीक है, हाँ बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा देख के। बदबू तो नहीं आ रही आपको यहाँ से पानी से? कुछ भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं। आप लोग बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग और यहाँ महाकाल लोक कैसा लग रहा है आपको? बहुत जोरदार लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कितने समय आपने दर्शन किए हैं? अभी आधा घंटा पौन घंटा हो गए हमको। आप लोग कहाँ से आए हैं और देवास जिले का हाटीपिलिया। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, पहले स्वर्ग की तरह बना रखा है बिल्कुल। और रुद्र सागर जो है अंकल आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए लगातार जो है अब सबको अच्छा लग रहा है यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा होने से बदबूदार पानी भी नहीं है और यह खूबसूरत नज़ारा जो है लोगों निहारने उज्जैन आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सीवर में तब्दील रुद्र सागर का कड़ी मशक्कत के बाद कायाकल्प किया गया है। गंदे पानी को वैदिक तरीके से साफ किया गया था। इसके लिए नोएडा से प्लेन से 2,50,000 लीटर वैदिक हर्बल ट्रीटमेंट मंगवाया गया। इसे 750 लीटर ऑर्गेनिक बायो कल्चर की मदद से बनाया गया। इसकी मदद से 7 दिन में पानी साफ हुआ था। अब रुद्र सागर की सुंदरता देखते ही बनती है। जहां एक और पहले रुद्र सागर सीवेज के पानी की वजह से दूषित हो गया था, वहीं कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद से दूषित हो चुके रुद्र सागर को अब नया जीवन दान मिल गया है। उज्जैन से आशीष के साथ टीम न्यूज स्टेट।
तो रुद्र सागर तालाब जो कभी दूषित हुआ करता था, लोग पास जाने से भी हिचकते थे, आज पूरी तरीके से साफ है और यही भव्यता, दिव्यता और साथ ही स्वच्छता पूरे महाकाल लोक में नजर आती है। लेकिन इस स्वच्छता को बरकरार रखने की जिम्मेदारी तो हम सबके कंधों पर ही है। महाकाल लोक का लोकार्पण हो चुका है, लगातार यहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन लोग महाकाल लोक की भव्यता के मुताबिक काम नहीं कर रहे और नियमों का पालन नहीं कर रहे। इतना ही नहीं, कई लोग इस परिसर को गंदा करने में भी लगे हुए हैं। जिस महाकाल लोक का इंतजार सबको था, वो सभी के लिए खुल चुका है। पीएम मोदी ने 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का शुभारंभ किया था और अब भक्त भी बड़ी संख्या में महाकाल लोक को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। लोकार्पण के दिन के बाद ही बुधवार को इसे निहारने 15,000 से ज्यादा भक्त यहां पहुंचे। इस दौरान इसकी खूबसूरती को बिगाड़ने की कोशिश भी हुई। कई भक्त यहां प्रतिमाओं के पेडल स्टल पर खड़े होकर सेल्फी लेते नजर आए, तो कुछ पान मसाला साथ ले गए। 11 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी ने इस महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण किया था, जिसके बाद से दूसरे दिन सुबह 6 बजे से ही आम श्रद्धालुओं के लिए ये बाबा महाकाल का महालोक खोल दिया गया। आज मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जब से आ रहे हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु फोटो भी खिंचा रहे हैं, परिवार को लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अनियमितताएं भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कई श्रद्धालु जो है मूर्तियों के पास जाकर जो है ऊपर चढ़कर फोटो खिंचवा रहे हैं, जिससे इनको डैमेज कर रहे हैं और कई जगह पिक दान की तरह थूकना भी शुरू कर दिया है। शिकायत सामने आने के बाद कलेक्टर ने पान मसाला और गुटखा को प्रतिबंधित कर दिया है। बहुत सख्त व्यवस्था कल से यहाँ पर बनाई है। 1-2 दिनों में उस व्यवस्था को पूरी तरीके से 100% हम लोग लागू भी कर देंगे। लगभग 17-18 स्क्रीन के जरिए हम पूरी CCTV के जरिए नज़र रखेंगे कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। अगर कोई इस प्रकार की अवांछित गतिविधियाँ करता पाया गया तो हम लोग जो PS सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा है, उससे उसको टोकेंगे भी और उस पर हम लोग कार्रवाई भी कर सकते हैं। आदेशों को न मानने पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। न्यूज स्टेट की टीम ने मौके का जायजा लिया कि कैसे गेट पर ही पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखों की चेकिंग की जा रही है। हम बाबा महाकाल के महालोक में जाने के प्रवेश मार्ग पर खड़े हैं। यह पहला चरण का पहला रास्ता है, जहाँ पर श्रद्धालु जो है आ रहेंगे। श्रद्धालु जो है यहाँ पर से लगातार अंदर जाएंगे और यहाँ से चेक करके जो श्रद्धालुओं को जाने दिया जाएगा। यहाँ सिक्योरिटी खड़ी है, ये सिक्योरिटी एक एक व्यक्ति को चेक कर रही है। गुटखा, बीड़ी, पाउच जो भी है, एक थैली बनाई गई है जिसमें डाला जा रहा है। नगर पालिका निगम की यह थैली है जिसमें गुटखा पाउच डाल दिया जा रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर गुटखा पाउच लेकर अंदर जा रहे थे, उनको चेक करने के बाद जो है प्रशासन ने सख्त करना निर्देश दिया है, जिसको सिक्योरिटी अब चेक कर रही है। महाकाल लोक की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए यहाँ मौजूद कर्मचारी भी अपना योगदान दे रहे हैं और लगातार कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। बाबा महाकाल के कॉरिडोर में अब साफ सफाई की जा रही, क्योंकि लगातार जो है श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर गंदगी भी हो रही है और साफ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मुख्य द्वार है, जिसे नंदी द्वार कहा जाता है, और यहाँ पर से जो है श्रद्धालु अंदर की ओर जाते हैं। इस पूरे महाकाल लोक को घूमने जा रहे हैं और कुछ लोग गंदगी कर गए हैं, पिक दान कर गए हैं, और जिसके कारण जो है सफाई की व्यवस्थाओं को विशेष प्रशासन ध्यान दे रहा है। लगातार पूरे ही प्रांगण में सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं, जो कि लगातार सफाई कर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं ने कई जगह गुटखा पाउच खा के थूक दिया, जिसके बाद उन्हें धोया गया और उन्हें साफ सफाई की गई। जिसके बाद अब जितने भी श्रद्धालु इस प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है। महाकाल लोक की भव्यता और इसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे देश में हो रही है। वहीं कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में प्रशासन के सामने भी कई तरह की चुनौतियां हैं। अब देखना होगा कि बाबा महाकाल के महाकाल लोक को व्यवस्थित रखने के लिए प्रशासन और क्या कदम उठाता है। उज्जैन से आशीष सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट।
प्रशासन के साथ साथ हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर वहां पहुंच रहे हैं तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। किसी भी प्रकार से कम महाकाल लोक को तो गंदा ना रखा जाए, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन अब तक आपने वो तमाम तस्वीरें देखी, महाकाल लोक की हमने तस्वीरें आपको दिखाई, भव्यता दिव्यता दिखाई, लेकिन एक बड़ी परेशानी महाकाल की नगरी उज्जैन से महाकाल लोक पहुंचने तक और महाकाल के दर्शन करने तक वो हमेशा से जो आती रही वो थी कि कैसे पहुंचा जाए। सुगमता की बात हो, सरलता की बात हो। अब इस दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के भक्तों को एक और सौगात मिलने जा रही है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे बनाए जाने को मंजूरी मिल गई है। रोपवे बनने के बाद भक्त 5 मिनट में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक पहुंच सकेंगे। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। देश भर से बड़ी संख्या में भक्त नियमित रूप से उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर तक रोपवे बनाने की है, जिसे 209 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। रोपवे के तैयार हो जाने के बाद श्रद्धालु उज्जैन रेलवे स्टेशन से महज 5 मिनट में महाकालेश्वर मंदिर पहुंच सकेंगे। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक बनेगा रोपवे। 2 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाने के लिए केंद्र ने मंजूरी दी। 209 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा रोपवे। 5 मिनट में 2 किलोमीटर का सफर तय कर सकेंगे भक्त। रोपवे स्टेशन पर फूड जोन और प्रतीक्षालय भी बनेगा। शौचालय के साथ बस कार पार्किंग की भी सुविधा होगी। जुलाई 2023 से शुरू होगा रोपवे का निर्माण कार्य। सीएम शिवराज ने कुछ दिन पहले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर तक रोपवे बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इस परियोजना से बुजुर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के लिए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया था, जहां से जल्द ही मंजूरी मिल गई। परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। उज्जैन स्थित श्री महाकाल लोक सुबह 6 बजे से श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सायं आरती तक अर्थात 11 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। इस रोपवे परियोजना से तीर्थयात्री कुछ ही मिनटों में उज्जैन रेलवे स्टेशन से सीधे मंदिर परिसर तक पहुंच सकेंगे। महाकाल लोक के निर्माण के बाद शहर के प्रति लोगों का आकर्षण और बढ़ेगा। टीम न्यूज स्टेट। वैसे तो हमेशा से ही देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, लेकिन महाकाल लोक के निर्माण के बाद, इसे जनता को समर्पित करने के बाद अब पर्यटन और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और न सिर्फ बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, बल्कि बाबा महाकाल के दर्शन के साथ ही महाकाल लोक को निहार भी रहे हैं। 2 से 2.5 घंटे तक पूरे इस महाकाल लोक को अच्छे से देखते हैं, और क्योंकि बेहद ही बारीकी से काम किया गया है और पूरा का पूरा ये लोक बेहद ही सुंदर, दिव्य, भव्य नजर आता है। ऐसे में अगर जाएं तो अपनी जिम्मेदारियों को भी जरूर समझें और इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से परिसर में गंदगी ना फैलाएं। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों से बने रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsstate.com पर। इसके साथ ही आप सोशल मीडिया के जरिए से भी हमसे जुड़ सकते हैं।